मिथ्स हैं इसके बारे में कि कौन कहाँ से उत्पन्न हुए। कुछ कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु से आए, कुछ कहते हैं विष्णु ब्रह्मा से आए हैं। इनकी आपस में भी एक बार लड़ाई हुई थी कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा। और कुछ कहते हैं कि महेश से निकले हैं विष्णु जी। तो इसके पीछे की एक्चुअल स्टोरी क्या है और ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, मतलब इनके पीछे की कहानी क्या है पूरी? मैं गलत हो सकता हूँ, पर ये मेरा विश्वास, मेरी मान्यता है। जी। ये ना सारी कहानियाँ अलग अलग सही हैं। अब आप बोलोगे ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया आपने कि या तो शिव ने विष्णु को बनाया होगा या विष्णु ने शिव को बनाया होगा। आप बोल रहे हो दोनों हो गया था, आप डिप्लोमेसी प्ले करो। नहीं, मैं डिप्लोमेसी प्ले नहीं कर रहा हूँ। क्या है ना कि एक जब आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विष्णु सबसे पहले आए, उसके बाद उन्होंने शिव को और ब्रह्मा को बनाया। जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा शिव पहले आए। ये अलग अलग मान्यताओं वाली बात है, क्योंकि एक पूरा वैष्णव समाज है जिनके लिए विष्णु ज़्यादा बड़े भगवान हैं, और जो शैव समाज है जो शिव जी को बड़ा मानते हैं, उनके लिए शिव बड़े हैं। एक और बहुत बड़ा क्लैन था जो कि अब बिल्कुल क्षीण हो गया है, जो मानते थे कि इनमें से कोई पहले नहीं आया है, सबसे पहले आई है शक्ति, और शक्ति से ही सब निकला है, जिसको बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। दैट इज शक्ति, एंड शी क्रिएटेड एवरीथिंग। मतलब शी इज द वन हु क्रिएटेड द क्रिएटर ब्रह्मा, हु क्रिएटेड द प्रिजर्वर विष्णु, हु क्रिएटेड द डिस्ट्रॉयर शिवा, है ना। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये तीनों ही कहानियाँ सही हैं? देखिए, 4 युगों का एक कल्प होता है। सतयुग, उसके बाद आता है त्रेता युग जिसमें रामायण हुआ, फिर आता है द्वापर युग जिसमें महाभारत हुई, और फिर आता है कलयुग जिसमें आप और हम परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहे हैं जी। कलयुग खत्म होने के बाद तो ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में ये 4 युग जब खत्म होता है तो इसको कहते हैं एक कल्प। उसके बाद फिर से एक नया कल्प शुरू होता है वापस सतयुग से। तो आप मेरी उंगली को ध्यान से देखिए, ठीक है। डमरू देखा है ना, शिव जी का डमरू। आप तो ऐसे भी शिव भक्त हैं जी। तो डुक 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 करते रहते हैं, तो क्या होता है, एक बार इधर टकराता है फिर एक बार इधर टकराता है, ऐसे ही होता है ना। जी। अब हाथ को देखिएगा, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ठीक है, सतयुग। क्या बनाइए? डमरू। अब इस डमरू को आप जल्दी जल्दी पेन चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, यस यस, है ना। यस, यही है इन्फिनिटी, यस। ओके। कि हर बार कलयुग के बाद फिर सतयुग शुरू होता है। इट इज़ अ नेवर एंडिंग सर्कल जो चल रहा है। okay. मेरा ऐसा मानना है, जो कि मैंने बोला मैं गलत हो सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है। हर बार जब कलयुग खत्म होता है ना तो सब कुछ खत्म नहीं होता है कलयुग में, कुछ चीज़ें बच जाती हैं। उदाहरण के तौर पे शेषनाग। शेषनाग का नाम शेषनाग है ही इसलिए कि कलयुग के बाद जो नाग शेष हो जाता है वो है शेषनाग, जो कलयुग के अंत में भी खत्म नहीं होता है, वो है शेषनाग। वो है शेष। शेष मतलब जो बच गया, है ना। वैसे अगर शेष नाग है तो और भी कुछ चीज़ें होती होंगी जो बच जाती होंगी। मेरा मानना है कि कुछ पुराण, कुछ पन्ने, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ सप्तऋषि जैसे लोग बच जाते होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 3 कहानियाँ हैं कि सबसे पहले शक्ति आई, नहीं सबसे पहले विष्णु आए, नहीं सबसे पहले शिव आए, ये 3 अलग अलग कल्पों की बात है। कि हर बार जब ब्रह्मांड शुरू होता है ना तो नेक्स्ट का टर्न आता हो। तो एक बार सच में शक्ति आई होंगी, एक बार सच में विष्णु आए होंगे पहले, और एक बार सच में शिव आए होंगे पहले, और बाकी मान्यता है, बाकी ये इन्फिनिटी है, बाकी ये इन्फिनिटी है। भगवान को जानो मत मानो। आप मानेंगे तभी वो। देखिए, हम लोग मानते हैं ना कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमको चीज़ें देगा। मुझे लगता है ये उल्टा है। हम कलयुग ज़्यादा तेज़ी से इसलिए आएगा क्योंकि हमारी मान्यता और आस्था भगवानों पे गिर रही है। वी आर दी सोर्स ऑफ गॉड्स पावर्स। हम जब जाके उनमें आस्था रखते हैं तब उनको शक्ति मिलती है, ये उल्टा नहीं है, समझो। तो जैसे जैसे हमारी आस्था घटेगी उनकी शक्ति घटेगी, जैसे जैसे उनकी शक्ति घटेगी असुरों की शक्ति बढ़ेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आस्था, मैं नहीं बोल रहा हूँ मंदिर जाइए, दूध चढ़ाइए, आपकी अपनी पद्धति हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने भगवान पे आस्था रखेंगे, आप मानेंगे कि भगवान है, तो भगवान बार बार आपको सही साबित करेंगे कि मैं हूँ। केदारनाथ में क्या हुआ, इतनी बड़ी बाढ़ आई ना,
वो कहाँ से एक पत्थर आया जो एक मंदिर को बचा लिया? अभी पंचवक्त्र मंदिर मंडी में भी तो यही हुआ अभी, हाँ, अभी वाली बाढ़ में। हाँ, मैं अभी उसके बारे में मुझे कम पता है फिलहाल, जी। ट्रैवल बहुत चल रहा है इसलिए आजकल शोध कम हो रहा है, लेकिन अब बोलने वाले तो आराम से बोल सकते हैं कि दैट वाज अ कोइंसिडेंस। That cannot be a coincidence. I've seen that rock. Cannot be, मतलब एग्जैक्ट उस जगह पे और उतने ही साइज का जितने साइज का मंदिर है, नहीं, और वो भी देखिए ना आपकी, ना वो और वो पत्थर सीधा मंदिर से भी तो टकरा सकता एग्जैक्टली ना वो बहुत पीछे रुका और ना आके उसने मंदिर को तोड़ दिया, था। वो रुक गया। कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। तो मतलब ह्यूमन कोई कुछ भी बोल ले, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपकी आस्था और विश्वास जितना उनमें बढ़ेगा उनकी शक्ति उतनी बढ़ेगी। इसीलिए दूसरे साइड के लोग आपको, नास्तिक लोग आपको ये समझाना चाहते हैं कि ये सब नहीं होता, क्योंकि आप जितने लोग उनकी बात मानेंगे आप अपने भगवानों को उतना कमज़ोर करेंगे।